हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कभी ना कभी आपके साथ भी किसी ने बहुत बुरा किया होगा या आपने भी जाने अनजाने किसी के साथ बुरा किया होगा और उसका प्रतिफल क्या मिल सकता है आपके जीवन में, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्म के बारे में, उसको जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में बतलाएं आपके साथ किसने बुरा किया और क्या किया। इस वीडियो में हम कर्म की परिभाषा और उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ सकता है और कैसे हम अच्छा कर्म करके अपने जीवन को शांतिमय और अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और कर्म के ऊपर 150 से ज़्यादा विचार सुनेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्म क्या है और कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? कर्म का कुछ परिभाषाओं के साथ एक अवधारणा है, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में और आम कहावत में कि जैसे आप दूसरों के साथ करते हो आपके साथ भी वैसा ही होता है और आप जो बोते हो वही काटते हो। कर्म कैसे काम करता है, इसके कुछ उदाहरण हैं। हिंदू धर्म कर्म को किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक क्रिया और उस क्रिया के बाद के परिणामों के बीच संबंध के रूप में पहचानता है, या किसी व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जीवन में सभी कार्यों के परिणामों और नैतिकता में कारण और प्रभाव की श्रृंखला को भी दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कर्म का तात्पर्य कारण और प्रभाव के सिद्धांत से है, किसी कार्य का परिणाम जो मौखिक, मानसिक या शारीरिक हो सकता है, न केवल कार्य से बल्कि इरादे से भी निर्धारित होता है। कर्म का कार्य और विज्ञान। कर्म जानबूझकर कार्रवाई को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो कार्रवाई एक छाप छोड़ती है और जैसे जैसे ये छापें अनुभव के साथ विकसित होती है, इससे आपको ज़रूरत पड़ने पर बदले में मदद मिलने की संभावना खुल जाती है। इसके विपरीत हानिकारक कार्य नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कर्म कैसे काम करता है? आइए कर्म के उदाहरणों को इस प्रकार देखें। यदि आपको अजवाइन का पौधा लगाना है तो क्या आप उसके स्थान पर कुछ और उगने की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अजवाइन के बीज विकसित होकर अजवाइन ही बन जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे बेर के बीज विकसित होकर बेर बन जाएंगे। कर्म मनोविज्ञान मूलतः वही है। अगर आप अच्छे इरादे से काम करेंगे तो खुशी आपके साथ आएंगी। यदि आप गलत इरादे से कार्य करेंगे तो समस्याएं आएंगी। जब आप सत्ता के पदों पर बैठे बेईमान और क्रूर लोगों को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या दयालु लोगों को कठिनाइयों का सामना करते हुए और कम उम्र में ही मरते हुए देखते हैं, तो आपके लिए कर्म पर विश्वास करना कठिन हो सकता है। बहुत से लोग केवल संकट के समय या स्वास्थ्य में गिरावट जैसी बेकाबू स्थितियां आने पर ही कर्म में निवेश करते हैं। कर्म अक्सर लोगों की इन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यहाँ तक कि जो लोग कर्म में विश्वास नहीं करते, वे भी अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। हालांकि इस विश्वास का एक नकारात्मक पहलू भी है। कुछ लोग निस्वार्थ दानकर्ता होते हैं जो सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्म और बलिदान उन्हें जीवन में जीतने में मदद करेंगे, लेकिन इनमें से कई देने वाले असफल भी होते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करते समय उन्हें सीमाएं तय करने में कठिनाई होती हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को छोड़ सकते हैं, जिससे वो जीवन में पिछड़ सकते हैं। कर्म के प्रकार। कर्म व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत कर्म व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। लेकिन जब लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे जब सैनिक हथियारों का उपयोग करते हैं, या जब कोई धार्मिक समूह प्रार्थना करता है या ध्यान करता है, तो वे सामूहिक कर्म बनाते हैं। अच्छे कर्म बनाम बुरे कर्म। कर्म को अच्छे और बुरे कर्म में विभाजित किया जा सकता है। अच्छे कर्म दूसरों के लिए किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम होते हैं, जबकि बुरे कर्म दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का परिणाम होते हैं। यदि आपके कार्य अस्थायी दर्द और पीड़ा के कारण बनते हैं तो उन्हें नकारात्मक, अधर्मी या विनाशकारी माना जाता है। यदि आपके कार्य खुशी का कारण बनते हैं तो उन्हें रचनात्मक, सकारात्मक
और नेक माना जाता है। हालांकि कार्य मौलिक रूप से अच्छे या बुरे होने के समान काले और सफ़ेद नहीं होते, लेकिन परिणामों की पहचान किसी भी रूप में की जा सकती है। संचित कर्म बनाम प्रारब्ध कर्म। कर्म के 4 आयाम हैं, उनमें से संचित और प्रारब्ध 2 सबसे आम हैं। संचित कर्म कर्म का भंडार है जो विकास की ओर जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और जागरूक हो जाते हैं तो वे ब्रह्मांड की प्रकृति को जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी का भंडार है। यह संचित कर्म है। इस भंडार के माध्यम से आप सृष्टि की शुरुआत से ही एक कोशिकीय जानवरों और निर्जीव पदार्थों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म आपके वर्तमान जीवन काल में आपको दी गई जानकारी है। यह जानकारी अक्सर केवल वहीं तक सीमित होती है जिससे आप संभाल सकते हैं। यदि आप अपने सभी कर्म स्मृतियों को, जिनमें आपके पिछले जन्म की यादें भी शामिल हैं, ले तो आप उन्हें संभालने में असमर्थ होंगे और संभावित रूप से मर जाएंगे। कई लोग पहले से ही वर्तमान अस्तित्व की यादों से परेशान हैं। यहीं पर प्रारब्ध कर्म काम आता है। कर्म सिद्धांत। कर्म के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। छोटे छोटे कार्यों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं। सबसे छोटा कार्य अत्यधिक खुशी या बहुत बड़ा दुख ला सकता है, जिससे आप सद्भावना का एक छोटा सा कार्य मान सकते हैं। वह दूसरों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। उसी प्रकार एक छोटी सी आहत करने वाली टिप्पणी उन पर अस्थायी प्रभाव डाल सकती है। आपको शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे काम करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, उनके लिए जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। कर्म अहस्तांतरणीय हैं। आप अपने कर्म अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई भी आपके लिए आपके कर्मों का अनुभव नहीं कर सकता है और ना ही वे इसके लिए आपको हटा सकते हैं। और इसके विपरीत अप्रतिबद्ध कार्य आपको वह परिणाम नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। आपको अपने इच्छित परिणाम लाने के लिए कार्यों या इरादे के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। कर्म अपने आप खत्म नहीं होंगे। आपको परिणाम का अनुभव करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, या आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से उन्हें शुद्ध करना चाहिए। कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बौद्ध दर्शन में कोई भी उच्च शक्ति पुरस्कार और दंड नहीं देती है। आप बस इरादे से कार्य करते हैं और कार्यों के परिणामों का अनुभव करते हैं। अर्थात आप अपने कार्यों और परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि कर्म इरादे पर आधारित होता है, इसलिए आकस्मिक घटनाओं को कर्म संबंधी न्याय या परिणामों में नहीं गिना जाता है। यह साबित करना असंभव है कि कर्म वास्तविक है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह अक्सर मजबूत दोस्ती और खुशी का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग जो कर्म में विश्वास करते हैं वो आमतौर पर बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए अच्छा करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप कर्म में विश्वास नहीं करते तो भी बुरे इरादे वाले लोगों के साथ व्यवहार करने से अक्सर कठोर भावनाएं पैदा होती हैं, जो नाखुशी और नाराज़गी का कारण बन सकती हैं। वे भावनाएं ही जीवन में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। लोग अक्सर दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करने को कर्म मानते हैं जैसा कि आप चाहते हैं उनके साथ व्यवहार किया जाए। कर्म आपके जीवन जीने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है, या तो परिणामों के डर से या भविष्य के पुरस्कारों की प्रतीक्षा के साथ। कर्म पर सुविचार और सिद्धांत। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया, कार्य, कर्म। यह इस माप का भी नाम है कि कोई व्यक्ति अपने अगले जन्म में कितना अच्छा या बुरा जमा करेगा। कर्म का विचार और अगले जीवन पर इसके प्रभाव, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, हजारों वर्षों से हैं। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। क्या मिलना है यह कर्म की बात है, क्या लेना है यह धर्म की बात है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है।
जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जीवन मिलना या भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना या समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनका जवाब देने दो। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा ही देगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। जो दूसरों को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज़ धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो वापस फूल ही मिलेंगे। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसीलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो अच्छे कर्म करते हैं। किसी ने तकलीफ़ दिया तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसके बारे में सोचोगे तो तकलीफ़ ही होगी। अगर उस पर ध्यान ना देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको ज़िंदगी आगे ले जाएगी। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता तो मिलेगी, पर कभी शांति नहीं। पंछी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती हैं, और जब पंछी मर जाते हैं तब उन्हें चींटी खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफ़ी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें। किसी को भी अच्छा बोलें, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। हर किसी को आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो, यही कर्म है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी सच्चा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म है जो सबका हिसाब रखता है। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाए। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। स्वतंत्र वही है जो अपना काम स्वयं कर लेता है। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, कल तुम मेरे पास थे, आज कोई और तुम्हारे साथ है, फिर कोई और उसके साथ होगा, और फिर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। हमने जो कर्म किए उसका परिणाम हमारे पास ही आ जाता है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद।
व्यक्ति का सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु उसके कर्म होते हैं। कर्म जो किसी के लिए भले के लिए किए जा रहे हों उनका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो छोड़ दो, उसे आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अपने कर्म अच्छे करो वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देंगे। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना, वो अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है। आपको अपने बुराई को दूर करना है और उससे आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कोई बुराई कर रहा है और आप सहमत नहीं हैं उससे तो दुखी मत होना, क्योंकि वह उसका कर्म है। जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा या बुरे में वापस आता है, यही कर्म होता है। जिंदगी में जो कर्म करते हैं अच्छा या गलत, उससे भविष्य का जन्म होता है। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपका जैसा अच्छा हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।